हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं के एक्सरसाइज 13 को हल करेंगे। तो 13 को हल करने से पहले हम उसके बेसिक सूत्रों को जानेंगे। और जैसे उसमें हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालने हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के सारे सूत्र हम एक जगह इकट्ठा करेंगे और उसे याद करेंगे। फिर हम आगे सवाल को हल करना शुरू करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इन सूत्रों को समझने की कोशिश करते हैं कि ये सूत्र बनते कैसे हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला के बारे में बेसिक चीज पढ़ने हैं। तो सबसे पहले चलिए हम घनाभ के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए हम यहाँ सबसे पहले हेडिंग देते हैं घनाभ का। घनाभ देखिए घनाभ हमारा किस आकार का होता है? घनाभ हमारा इसी आकार का होता है जिसमें लंबाई बराबर हम एल मानते हैं, चौड़ाई बराबर बी और ऊंचाई बराबर एच। अब इसमें हमारा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कौन है? तो देखिए ये वाला पोर्शन क्या हो गया, हमारा लंबाई हो गया। ये फ्रंट का हिस्सा है। अगर सामने से देखें तो ये क्या हो गया, लंबाई हो गया। तो इसके पीछे वाला भी लंबाई होगा, ये भी लंबाई होगा और ये भी लंबाई होगा। ये हमारा हिस्सा क्या हो गया, चौड़ाई हो गया। तो ये भी चौड़ाई होगा, ये हमारा चौड़ाई हो गया, तो ये भी हमारा चौड़ाई हो जाएगा। अब ये वाला हिस्सा हमारा क्या है, ऊंचाई है, तो ये भी हमारा ऊंचाई हो जाएगा। इसके बैक वाला भी ऊंचाई हो जाएगा। जैसे हमारा ये ऊंचाई हो गया और ये ऊंचाई हो गया। अब चलिए देखिए सबसे पहले हम इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। इसका हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ए नंबर में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? तो देखिए संपूर्ण मतलब क्या होता है, इसके पूरे हिस्से का क्षेत्रफल निकालना है। और इस संपूर्ण पृष्ठ का मतलब क्या होता है, जिस हिस्से को हम अपने हाथ से टच कर पाए या जहां पर हम कलर कर पाए, अच्छा वो हमारा होता है पृष्ठ इसका। तो देखिए सबसे पहले हम समझ रहे हैं कि घनाभ में 6 हिस्से होते हैं। जैसे देखिए अगर हम इस बुक से समझने की कोशिश करें तो एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, 2 हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, 3, एक हिस्सा ये हो गया, 4, एक हिस्सा ये हो गया, ये चौड़ाई, और 5वां हिस्सा, 6ठा हिस्सा ये हो गया। तो इसमें 6 पृष्ठ होते हैं। सॉरी, इसमें अगर पृष्ठ की संख्या पूछें तो इसमें हमारा लिख देंगे हम। इसमें देखिए जैसे यहाँ घनाभ पे क्या होता है, पृष्ठ की संख्या हमारा कितना होता है, 6 होता है। तो देखिए अगर हम अगर इसके आगे वाले हिस्से को निकाल लें, जैसे मान लीजिए ये वाला हिस्से को अगर हम निकाल लें तो हमारा इस साइज का होगा, इस साइज का होगा ना। जैसे देख लीजिए मान लीजिए ये बुक हमारा है, इस बुक के अगर 6 हिस्से है तो इस पेज को हम अलग कर ले, इस पेज को, तो आयताकार पेज है तो इस पेज को अलग करेंगे तो इसका लंबाई गुना चौड़ाई हम लिखेंगे क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो इसमें क्या है, लंबाई हमारा एल है और चौड़ाई हमारा क्या है, एच है, यही है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल गुना एच। अगर हिस्से का अगर इसको हम एल मान लें, इसको एच, ये हमारा एच हो गया, एच है, देखिए सेम ऐसा ही है। अगर ये हमारा एल है तो ये क्या है, हमारा एच है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो लंबाई गुना चौड़ाई होगा। तो लंबाई को एल और चौड़ाई हमारा क्या है, एच है, तो हम दोनों में गुणा कर देंगे। ऐसे ही इसके बैक वाला होगा, इसके बैक का हिस्सा होगा, तो इसमें क्या करेंगे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आइए ये वाला हिस्सा, जैसे देखिए ये वाला हिस्सा, तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना हो, जैसे मान लीजिए ये हमारा इस हिस्से का, इस आकार का है, तो इसका हमारा चौड़ाई क्या है, बी है, और लंबाई क्या है, एच है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या लिखेंगे हम, बी गुना एच, बी गुना एच। और एक हिस्सा ये है, एक हिस्सा ये है। जैसे इस बुक में एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा इसी का बैक साइड है, 2 है। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस क्या है, एक ऊपर वाला हिस्सा हो गया, ऊपर वाला हो गया ना। तो ऊपर वाला का देखिए हम यहाँ पर फिगर बना देते हैं। मान लीजिए ऊपर वाला मेरा हिस्सा हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि ऊपर वाला थोड़ा लंबा है हमारा।
ये हमारा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाला हिस्सा, तो ऊपर वाला हमारा क्या है, एल है, और ये क्या है हमारा, बी है। एल और बी है ना, ये हमारा लंबाई है और क्या है, ये है चौड़ाई है। तो इसका क्षेत्रफल निकाला तो क्या लिखेंगे हम, एल गुना बी लिखेंगे ना। और ये भी दो हिस्सा है, एक ये है, एक इसके ठीक नीचे वाला हिस्सा ये है, देख लीजिए, एल गुना बी है ना। तो इसमें भी हम 2 से गुणा कर देंगे। और क्षेत्रफल निकालने के लिए सारे हिस्सों को हम जोड़ेंगे, जो भी क्षेत्रफल अलग अलग निकाले हम, तीनों क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो हमारा इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए हम जोड़ते हैं, चलिए 2 इंटू एल गुना बी, एल गुना बी प्लस में 2 इंटू बी गुना एच, और ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू एल इंटू एच। एल इंटू एच, एल बी इंटू बी एच गुना एच, हो गया ना। अब देखिए यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, यहां पर भी 2 है, हम 2 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या सूत्र बचेगा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और यही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या होता है, सूत्र होता है। तो कितना आसान है निकालने में, अब आप समझ गए होंगे। ये क्या हो गया हमारा, सूत्र हो गया। फिर से मैं एक बार आपको रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए घनाभ में 6 पृष्ठ होता है। अच्छा तो देखिए एक बार फिर आपको हम देखिए, हमारा फर्स्ट पृष्ठ हो गया, ठीक इसके पीछे वाला दूसरा हो गया, और इस हिसाब से देखें तो ये तीसरा हो गया, और ठीक इसके बैक वाला ये चौथा हिस्सा हो गया, ठीक इसका ये 5वां हिस्सा हो गया, और इसके बीच बैक वाला ये क्या हो गया, 6ठा हिस्सा हो गया। तो इसके 6 पृष्ठ होते हैं। अगर संपूर्ण घन का हमें क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम करेंगे क्या, सारे पृष्ठ का अलग अलग क्षेत्रफल निकाल कर हम जोड़ देंगे, उसी से हमारा सूत्र भी निकल जाएगा और इसका क्षेत्रफल भी निकल जाएगा। तो देखिए जब सभी पृष्ठ का इसका जिस हिस्से को हम छू सकते हैं, जिस हिस्से को हम अपने हाथ से टच करते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड का हिस्सा है, अगर इसका हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो क्या होगा, जहां जहां छू सकते हैं उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। बैक वाला हिस्सों को भी नहीं छू पाएंगे क्योंकि दीवार पर ये टंगा हुआ है। अच्छा व्हाइट बोर्ड, और इस हिस्से को हम छू सकते हैं, तो जिस हिस्से का छू सकते हैं उसका क्षेत्रफल। तो संपूर्ण जब बोलेगा तो आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जिस हिस्से को भी हम टच कर सकते हैं सारे क्षेत्रफल को हम निकाल लेंगे। इसमें देखिए ये एक हमारा फ्रंट वाला हिस्सा मैंने इसको बना लिया, तो इसमें हमारा क्या है, लंबाई गुना ऊंचाई है, गुना है ना। क्योंकि इसका 2 पृष्ठ है, एक आगे है उसका एक बैक साइड है, तो हम 2 से गुना कर दिए। ऐसे ही एक ये हो गया, तो इसका लंबाई क्या है हमारा एच है, और चौड़ाई क्या है हमारा बी है, तो इसका ये हो गया। तो एल गुना बी हो गया, बी गुना एच। तो इसका भी 2 हिस्सा है, एक हिस्सा इधर एक हिस्सा इधर, तो 2 से इसमें भी हम गुणा कर दिया। तीसरा हिस्सा बचा इसका ऊपर वाला, एक ऊपर वाला हिस्सा हो गया, एक नीचे वाला। तो इसमें भी हम क्या किए, एल गुना बी, इसमें क्या है एल गुना बी, क्षेत्रफल अगर निकाला होगा तो एल गुना बी से गुणा करेंगे हम। इसका भी 2 हिस्सा, तो हमने 2 से गुणा कर दिया। जैसे कमरे का हम करते हैं, एक हमारा फर्श होता है, एक हमारा छत होता है। इसके बाद सारे क्षेत्रफल को हमने जोड़ दिया, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब हम इसका देखिए, इसका अब हम निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। कोई इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलता है, पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इस हिस्से को हम एक जगह कर लें तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा, 2 इंटू एल बी इंटू 2 इंटू बी गुना एच इसको जोड़ेंगे ना, हाँ, प्लस 2 इंटू एल गुना, ये हमारा इसका पूरा हिस्सा हो गया। चलिए इसको हम घेर देते हैं ताकि हमें समझने में और आसानी पड़े, इसका जरूरत हमें है। अब देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब यह होता है कि इसके नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाले हिस्सों को हम छोड़ देंगे, बाकी का क्षेत्रफल हम निकाल देंगे। जैसे मान लीजिए कि इसका अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना हो बुक का, तो नीचे वाले हिस्से को ऊपर वाले हिस्से को हम छोड़ देंगे, बाकी साइड का जितना भी है सैन पतला वाला इस हिस्से का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इसका हम नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा इस हिस्से में से निकाल देंगे। तो हमारा नीचे वाला हिस्सा और ऊपर वाला हिस्सा का क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, 2 लंबाई गुने चौड़ाई है, तो 2 लंबाई गुने चौड़ाई है ना, इस हिस्से को हम काट देंगे, इस हिस्से को काट देंगे
तो हमारा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू BH प्लस HL। BH प्लस HL हो गया। अब हम क्या करते हैं, अपनी सुविधा के लिए इसमें से H कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हमारा हो जाएगा B इंटू L। अच्छा, B इंटू L, ये हमारा हो गया इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बोले, और इसको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, ये इसका सूत्र होता है। अब इसका एक होता है आयतन। तो आयतन हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या चाहिए, किसी भी चीज का आयतन निकालने के मतलब क्या होता है कि उसमें जितना पानी भर सके। तो अगर कमरे में पानी भरना होगा तो हमें फर्श की जरूरत है और ऊंचाई की जरूरत है, बाकी कुछ जरूरत है नहीं। तो देखिए इसका फर्श का क्षेत्रफल हमारा क्या है, फर्श का क्षेत्रफल हमारा लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ पर लिख लेंगे। देखिए अब इसको हम आधार का क्षेत्रफल लिखते हैं, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, और इसका आधार क्या है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसको हम L गुना B लिख देंगे और गुना H। सॉरी बच्चों, लाइट चला गया था। देखिए एक बार फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं। आयतन निकालना होगा, अगर मान लीजिए इस पेन का हमें आयतन निकालना हो, तो मार्कर का अगर आयतन निकालना तो क्या करेंगे, इसमें जितना इंक आ जाए वही तो इसका आयतन होगा। तो इसके लिए क्या चाहिए, इसका आधार हमें पता होना चाहिए कि इसका आधार कितना है, और साथ ही इसका ऊंचाई होना पता चाहिए कि इसका ऊंचाई हमारा कितना है। तो हम क्या करेंगे, इसका आधार, तो आधार का क्षेत्रफल क्या है लंबाई गुना चौड़ाई है, हमने लंबाई गुना चौड़ाई ले लिया। आधार का क्षेत्रफल हमने लिखा है लंबाई गुना चौड़ाई। इसके साथ ही इस ऊंचाई मतलब उसमें कितना पानी आ सके, या कितना हवा आ सके, या कितना भी कोई भी वस्तु इसमें आ सके, तो उसका ऊंचाई हमें चाहिए। तो आधार का क्षेत्रफल हो गया लंबाई गुना चौड़ाई, और ऊंचाई हमारा क्या है H है। तो ये हमारा क्या हो गया, आयतन का सूत्र हो गया। इसको हम लिख लेते हैं आयतन। आयतन, तो देखिए हमने 3 सूत्रों को यहां पर निकाला। घनाभ के केस में हमने क्या क्या निकाला, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और साथ ही साथ घनाभ का आयतन। हमने 3 सूत्रों को यहां पर निकाला और कोशिश किया कि आपको समझाए। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा, ना आया होगा तो आप वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको समझ में आ गया। तो हमने इस यहां से घनाभ निकालना सीख लिया। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम घन निकालना सीखेंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम घन के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए हम जानते हैं कि घन की प्रत्येक भुजाएं सेम डायमेंशन की होती है, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसका तीनों बराबर होता है। तो एक बार यहां पर हम लिख लेते हैं, लंबाई बराबर चौड़ाई बराबर ऊंचाई। इसके डायमेंशन में भी आपको दशमलव में फर्क नहीं पड़ेगा, इसका डायमेंशन बराबर होता है। मतलब क्या है, L बराबर B बराबर H, इसका सब कुछ हमारा समान होता है। तो देखिए इसमें भी सेम तरीका वही है निकालने का। अगर इस क्षेत्र का हम देखिए, अगर हम नीचे वाला हिस्से का क्षेत्रफल निकाले L गुना B, तो यहाँ पर क्या है L गुना B, एक भाग ये है एक भाग वो है, 2 हो जाएगा, 2 से गुना कर दिया हमने। फिर ये भाग 1 है, तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारा B गुना H, और 1 हो जाएगा 2 गुना हमारा क्या है H गुना L गुना B, एक ये हमारा हो गया। तो क्या हो जाएगा H गुना L, 3 है। अब देखिए जब हम घनाभ का निकालेंगे तो एक चीज ही है, इसमें भी वही क्षेत्रफल निकालना और जोड़ देना है, लेकिन चूंकि इसका सभी डायमेंशन समान होता है, जितना लंबाई उतना चौड़ाई और उतना ही ऊंचाई, तो हम L को B भी लिख सकते हैं और H भी लिख सकते हैं, या B को H लिख सकते हैं या L लिख सकते हैं। इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए इसका जब हम सूत्र निकालते हैं तो इसका ना जो हमारा LBH है, इसको हमने एक कॉमन फैक्टर कॉमन मान रखा है, इसको हम A से डिनोट करते हैं, A से इसको हम नोट करते हैं। तो अगर A से नोट करते हैं, आप चाहे तो L के जगह पर B और B की जगह पर H भी लिख सकते हैं, या हम लोग माने प्रायः यही देखा जाता है कि सभी लोग इसको इसके भुजा को A से लिखते हैं। तो इसके मान लीजिए हम भुजा बराबर अगर A मान लें,
भुजा बराबर ए मान लें तो देखो क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू एल गुना बी। एल गुना बी, एल हमारा भुजा क्या है ए है और बी भी क्या है ए है। क्यों? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई इसका समान है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन होगा, हमारा क्या हो जाएगा ए गुना ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा इंटू ए गुना ए। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। अब तीनों जब हम जोड़ देंगे इसका घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए हम यहां से चलते हैं, यहां से तो हमारा क्या है यहाँ पर 2 इंटू एल इंटू बी प्लस 2 इंटू बी इंटू एच प्लस 2 इंटू एच इंटू एल। यहां पर भी हुई होगा हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल गुना बी। एल और बी हमारा दोनों क्या है बराबर है, हमने भुजा को क्या माना है ए माना है, तो इसको हम ए गुना ए लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं ए गुना ए। क्यों? क्योंकि बी और ए हमारा बराबर है, दोनों को हमने भुजा को क्या माना है ए माना है, घन का भुजा ही हमने ए माना है। यहाँ लिख लीजिए आपको घन का भुजा बराबर ए और प्रत्येक भुजा हमारा ए हो गया प्लस 2 इंटू एच इंटू एल। इसका मतलब ये भी क्या है हमारा ए गुना ए है, क्योंकि एच और एल आपस में बराबर है। इसको भी निकालें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ये क्या हो जाएगा हमारा 2a स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और 2a स्क्वायर, तो हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। और यही हमारा क्या हो जाएगा इसका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा। यह हो गया हमारा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसका निकालेंगे हम पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए जब हम वक्र निकालते हैं तो ऊपर वाले हिस्से को और नीचे वाले हिस्से को छोड़ देते हैं, बस साइड से जो जैसे इसका मार्कर का हमें निकालना हो तो क्या करेंगे हम ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले हिस्से को अगर ढक्कन से बंद कर दिया जाए तो जो वृत्ताकार ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा है इस दोनों को हम छोड़ देंगे, इसमें जो हम टच कर सकते हैं वही हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो इसमें हमारा देखिए ऊपर वाले नीचे वाले हिस्से को निकालेंगे तो क्या बचेगा हमारा एल गुना बी छूट जाएगा। तो एल गुना बी हमारा कहाँ है, देखिए एल गुना बी है ना, इस हिस्से को हम क्या करेंगे यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इस हिस्से को हम जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे तो इस हिस्से को क्या करेंगे हम नहीं लिखेंगे। अब बाकी का हमारा क्या बच गया देखिए यहाँ पर 2 इंटू, अब देखिए एक हम डायरेक्ट चल रहे हैं, हमारा ये भी ए है और ये भी ए है तो ए गुना ए लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू ए गुना ए। क्यों? क्योंकि देखिए हमारा एल बराबर बी बराबर एच बराबर ए हम कर दे रहे हैं। चलिए हमारा ए हमने भुजा को माना है तो इसको भी हम लिख ही दे रहे हैं, भुजा ए माना हमने, तो हमारा ये क्या हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2a स्क्वायर प्लस में 2a स्क्वायर, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर। तो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या निकला हमारा 4a स्क्वायर। अब इसका क्या रह गया, हमें आयतन निकालना रह गया, तो आप कहा इसको आयतन पे लिखा जाए, आयतन चलिए यहाँ पर हो जाएगा, उम्मीद 1 मिनट थोड़ा देख ले आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, चलिए दिखाई दे देगा। आयतन, आयतन बराबर देखिए हमारा ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी, लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है और ऊंचाई भी हमारा ए है। तो क्या करेंगे लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तीनों क्या है हमारा ए है। तो आयतन का सूत्र हमारा क्या निकला बराबर ए क्यू। ये क्या हो गया हमारा घन के आयतन का सूत्र हो गया।
थोड़ा 1 मिनट देख ले, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए, दिखाई दे रहा है एक बार। हाँ, दिखाई दे रहा है। चलिए, दिखाई दे रहा है। तो ये हमने इसमें घना पढ़ लिया, घन पढ़ लिया। अब हमें बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला पढ़ना है। तो ये सारे सूत्र उम्मीद है कि आपको समझ में आए होंगे। या देखिए, यहाँ पर भी लिखते रहे हम, ताकि आपको शायद अगर दिखाई ना दे तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये क्यू। अगर यहाँ पर आपको दिखाई ना दे तो ये वाला हिस्सा हमारा इसका सूत्र हो गया। जो भी लाल घेरे में आपको दिखाई दे रहा है, ये सूत्र है। तो चलिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बेलन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, उम्मीद है कि ये सारे सूत्र आपको समझ में आए होंगे। ये हमने रफ कर रखा है आपको समझाने के लिए। बेसिक सूत्र हमारा यही है। तो उम्मीद है कि ये सारे सूत्र आपको समझ में आए होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम बेलन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम बेलन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बेलन का फोटो बनाएंगे, ताकि आपको समझ में आए क्लियर। ये हमारा बेलन हो गया, और ये हमारा बेलन का ऊंचाई हो गया, ये हमारा बेलन का त्रिज्या हो गया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बेलन का बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। देखिए, एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालते हैं, ताकि हमारा संपूर्ण निकालना आसान हो जाए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए, एक बेलनाकार, अगर क्या आपको दिखाएं हम, देख लीजिए, मान लीजिए हमारा एक बुक है। अगर इसको हम ऐसे मोड़े हम, तो ये हमारा बेलनाकार हो गया। तो ये जो भाग है इसका, देखिए, ये जो भाग है इसका ऐसे मुड़ा रहा है। देखिए, हम तो प्रॉपर्ली मुड़ नहीं पा रहे हैं, तो कोशिश कर रहे हैं मोड़। 1 मिनट रुकिए, हम दूसरा कुछ उपाय कर रहे हैं। देखिए, यह हमारा बेलनाकार है। तो ये क्या है, इसका आधार है। ये कैसा है, वृत्ताकार है। अगर यहां से हम इसको काट दें, यहां से अगर काटते हैं, इसको फैला दें, तो कैसा हो जाएगा, आयताकार हो जाएगा। आयताकार हो जाएगा ना। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब ये देखिए, वृत्ताकार है। अगर इसका हमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना होगा, तो हम इस हिस्से को निकालेंगे। अच्छा, तो इस हिस्से का निकालेंगे। ये हमारा क्या है, वृत्ताकार है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखेंगे हम, ये चूंकि आधार वाला है, इसलिए क्या लिखेंगे, 2πr इंटू ऊंचाई है h। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए, ये वृत्ताकार है ना। तो ये अगर इसको हम खोलेंगे पूरा ऐसे, तो इससे को खोल रहे हैं, तो ये क्या होगा, लंबाई में बदल जाएगा। और वृत्त के परिधि का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है ना। तो वृत्त का परिधि गुने ऊंचाई, ये क्या हो गया हमारा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब देखिए, यहां पर हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर। अब इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है, ये तो हम लिखेंगे ही 2πrh प्लस में इस आधार का क्षेत्रफल, और इस आधार का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम, जोड़ देंगे। तो ये आधार हमारा कैसा है, वृत्ताकार है। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। इसका और इसका भी क्या हो जाएगा, πr²। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2πrh प्लस में 2πr²। तो अगर इसको हम कॉमन ले लें, तो यहां से हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं, पाई भी कॉमन ले सकते हैं, और r भी, क्योंकि r सबका सेम है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा h प्लस r। ये क्या हो गया, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। हमने क्या किया कि जो इसका पृष्ठ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इस हिस्से का जो क्षेत्रफल है, उसमें हमने इस वृत्ताकार वृत्त का क्षेत्रफल और इस वृत्ताकार चित्र का क्षेत्रफल को हमने ऐड कर दिया, तो हमारा ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब हम निकालेंगे आयतन इसका। आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल, आयतन का तो सबका सूत्र वही है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। और आयतन बराबर क्या दिया है हमारा, सॉरी निकालना है आधार का क्षेत्रफल। आधार हमारा कैसा है? वृत्ताकार है ना, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर गुना ऊंचाई का एच। तो ये हमारा क्या हो गया? आयतन का सूत्र। तो हमने बेलन भी पढ़ लिया। अब देखिए एक बार आपको रिकॉल करा दें, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किया हमने? सिलेंडर के बाहरी तरफ जो भी हिस्सा है उसका, क्योंकि परिधि का सूत्र क्या था? 2 पाई आर, और ऊंचाई में से गुणा कर दिया तो हमारा क्षेत्रफल निकल गया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में हमने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये दोनों आधार को क्या किया? इस आधार को और इस ऊपर वाले हिस्से को क्या किया हमने? उसके क्षेत्रफल को जोड़ दिया। और आधार हमारा कैसा है? वृत्ताकार है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का हमने सूत्र जोड़ दिया। एक यहाँ से 2 वृत्ताकार बन रहा है ना, तो 2 बार जोड़ेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर कॉमन लिया, हमारा ये सूत्र आ गया। इसके बाद आयतन में क्या किया हमने? जो आधार का क्षेत्रफल है उसमें हमने ऊंचाई से गुणा कर दिया। और आधार हमारा कैसा है? वृत्ताकार है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में हमने एच से गुणा कर दिया, तो हमारा आयतन हो गया। तुम देखिए आपको बेलन भी समझ में आ गया होगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम शंकु के बारे में पढ़ते हैं। अब हम शंकु के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम शंकु का आकृति देखेंगे कैसा होता है। तो शंकु का आकृति ऐसा होता है, जो बर्थडे में बच्चे पहनते हैं अपने सर पे, उसी के आकार का होता है ये हमारा आर हो गया। और ये क्या हो गया? इसका एच हो गया। ये तिरछी ऊंचाई को हम लोग एल बोलते हैं, ये आर हो गया। अब देखिए इसका हमारे सबसे पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। इसके लिए पहले इसमें हम थोड़ा बहुत जानकारी कर रहे हैं। देखिए इसका शंकु का त्रिज्या बराबर क्या है? त्रिज्या बराबर क्या है? आर है। ऊंचाई बराबर एच है, और तिरछी ऊंचाई बराबर क्या है? एल है। ये हमारा ऊंचाई हो गया, ये तिरछी ऊंचाई हो गया, और ये आर हो गया। अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस हिस्से को अगर निकाल दिया जाए तो हमारा ये ऐसा आकृति है। इस हिस्से को अगर निकाल दिया जाए तो ये हमारा ऐसा आकृति है, और ये क्या है? समकोण त्रिभुज है। इसका एल क्या हो गया? कर्ण हो गया। तो ये हमको एच दिया है, ये आर दिया। अगर हमें एल निकालना हो तो क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा। पाइथागोरस प्रमेय में हमने कर्ण के सूत्र को क्या पढ़ा है? √L² + R²। सॉरी, √ ऊंचाई स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। तो इसमें ऊंचाई क्या है? एच है, और आधार क्या है? आर है। तो अगर हमें एल निकालना हो, तो L² बराबर क्या लिखेगा हम? H² + R²। और एल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? यही √ हो जाएगा हमारा H² + R²। तो ये हमारा एल का सूत्र हो गया, क्योंकि किसी सवाल में एल हाइट रहता है तो हमें फाइंड करना होता है। तो ये हमारा एल का सूत्र हो गया। अब इसका लिखेंगे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। और ये बस इसको हम बोलेंगे कि आप भी रट जाओ, क्योंकि इसको निकालना थोड़ा कठिन होता है और क्लास 10th में इतना पढ़ना नहीं है, तो बस इसको इतना ही रखेंगे। अच्छा, पाई आर, पाई हमारा इसका वैल्यू होता है, आर हमारा ये त्रिज्या होगा, एल हमारा तिरछी ऊंचाई हो गया।
फिर इसका होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इसके बाहर के जो हिस्से है, बाहर बाहर जिस हिस्से को छू सकते हैं, और नीचे वाला हिस्सा। तो बाहर वाला हिस्सा हमारा क्या है, पाई आर एल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का क्षेत्रफल क्या है, हमारा वृत्ताकार है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, वृत्त के क्षेत्रफल लगा देंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, क्योंकि यह वृत्ताकार है इसलिए वृत्त के क्षेत्रफल का हमने सूत्र इसमें जोड़ दिया। और इसमें अगर हम पाई और आर कॉमन लें तो क्या हो जाएगा, एल प्लस आर। इसका यही सूत्र होता है। आप चाहे इस सूत्र का यूज करें चाहे इस सूत्र का यूज करें, आप कोई भी सूत्र यूज करने के लिए फ्री है। इसके लिए आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसमें रह गया आयतन। तो आयतन को हम एक मिनट यहां पर लिख दे रहे हैं, आयतन बराबर आयतन। आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। और यह सूत्र भी हम आपको यही सलाह देंगे कि आप भी रट जाएं, क्योंकि इसको निकालना थोड़ा कठिन होगा। अब देखिए आयतन का मतलब क्या है। बोला जाता है कि अगर सेम लंबाई का एक बेलन हो, सेम लंबाई का बेलन हो, सेम ऊंचाई का, और उसी ऊंचाई का अगर हम कोई शंकु बनाते हैं, जितना ऊंचाई बेलन का हो और उसी ऊंचाई का हम शंकु बनाते हैं, तो अगर शंकु से हम इस शंकु से, मान लीजिए दोन का आकार का होता है, टिप के आकार का होता है, जिससे तेल हम लोग डालते हैं, टिप के आकार का होता है ऐसे। तो इससे अगर हम 3 बार इसमें पानी डालेंगे, उस दोनों का लंबाई क्या होना चाहिए, ऊंचाई समान होना चाहिए। तो इससे अगर 3 बार हम इसमें से कोई भी सामान लेकर डालेंगे तो ये भर जाएगा। तो इसलिए इसका 1/3 हिस्सा हम निकालते हैं। अच्छा, ये हो गया आयतन का सूत्र। तो हमने क्या क्या पढ़ा, घनाभ, घन, बेलन और शंकु, हमने 4 चीज पढ़ लिया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर गोला और अर्धगोला के बारे में हम पढ़ेंगे। अब हम गोला और अर्धगोला के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए, गोला का हमारा आकृति ऐसा होता है, और गोला का आप देखिए किसी भी सर्कल को हम एक ही तरफ से छू सकते हैं, उसका कोई दूसरा तो भाग होता नहीं है या कोई दूसरा हिस्सा होता नहीं है। तो इसका आप वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले, एक ही होता है। तो हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, और इसका सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बोले या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों सूत्र एक ही होता है। अच्छा, इसलिए इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते हैं। इसका एक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब इसका हम आयतन निकालते हैं, आयतन। तो आयतन का भी सूत्र होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। ये होता है गोला के आयतन का सूत्र। अब आइए हम लोग चलते हैं अर्धगोला में। तो अर्धगोला का आकृति कैसा होता है, ऐसा होता है। हमारा अर्धगोला थोड़ा खराब हो गया, चलिए ये क्या हो गया हमारा अर्धगोला। तो इस आकार का होता है हमारा अर्धगोला। ये क्या होता है हमारा, यहां से यहां तक आर होता है। तो इसका हम जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर क्यों होता है हम आपको बता दे रहे हैं। देखिए यहां पर गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये पूरा गोला का है तो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसका जब आधा निकालना होगा तो हम 2 से भाग करेंगे ना, तो जब इसमें हम 2 से भाग करेंगे तो ये क्या होगा, 4 2 बार में कट जाएगा, तो कितना आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट होता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर,
तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लिखेंगे 2πr²। इसमें क्या करेंगे, आधार का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, और आधार हमारा कैसा है, वृत्ताकार है ना, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र जोड़ देंगे। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr²। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 3πr²। ये क्या होता है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल गोला का। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र। गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हो गया। अब एक आता है आयतन, लगे हाथ उसको भी हम सीख ही लेते हैं। तो आयतन का देखिए, हमने पूरे गोला का आयतन का सूत्र क्या है, 4/3πr³। तो देखिए ये पूरे गोला का आयतन का सूत्र होता है, और चूंकि पूरा गोला का है, हमें आधा गोला का निकालना है, तो इसमें क्या करेंगे, हम 2 से भाग कर देंगे ना, 2 से क्या करेंगे, हम भाग कर देंगे, तो ये 4 2 बार में कट जाएगा। तो आयतन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, चूंकि आधा गोला का हम निकाला है तो हमने 2 से भाग कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये 2/3πr³। सॉरी πr³ नहीं, πr² होगा जी, πr² होगा, सॉरी। ये क्या हो गया हमारा, अर्धगोला का आयतन का सूत्र हो गया। तो हमने गोला भी पढ़ लिया और अर्धगोला भी पढ़ लिया, हमने एक ही वीडियो में इसे कंप्लीट किया। और इस चैप्टर 13 से जितने भी रिलेटेड सूत्र है, बस यही में निकालना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या आयतन निकालना है। हमने तीनों सूत्र सभी का कवर कर लिया। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के सारे सूत्र आपको समझ में आए होंगे, इस चैप्टर के सारे सूत्र आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। सॉरी बच्चों, एक माइनर मिस्टेक हो गया है, आयतन क्यूब में होता है, हम थोड़ा ध्यान नहीं दिए इस बात को। यहाँ पर आयतन क्यूब में होता है, ये आपको भी पता है और हमें पता है, लेकिन हमसे मिस्टेक हो गया है, इसके लिए सो सॉरी। गोला का आयतन का सूत्र होगा 4/3πr³ और अर्धगोला का होगा 2/3πr³। आप इसका करेक्शन कर लेना। अच्छा सो सॉरी। तो आज हमने घन, घनाभ, बेलन, शंकु, अर्धगोला और गोला, इन सारे पॉइंट को समझने की कोशिश किया और उसके सूत्र कैसे निकाले जाते हैं हमने ये भी समझने की कोशिश किया। तो अब हमने सिर्फ इसलिए ये किया क्योंकि आगे के जो हम चैप्टर हल करेंगे वो चैप्टर हमें हल करना आसान हो जाए, किसी प्रकार की कठिनाई ना हो, सूत्र को समझने में कोई कठिनाई ना हो या क्वेश्चन को समझने में कोई कठिनाई ना हो कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है या सूत्र हमारा कहाँ से आ रहा है। अगर इन चीजों को हम बेसिक्स अच्छे से समझ लेते हैं तो सवाल हल करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अब हम चैप्टर 13 को हल करना शुरू करेंगे। तो कल से हम चैप्टर 13 की शुरुआत करेंगे। आप इन सूत्रों को एक बार दोबारा जरूर अपने से पढ़ लेना और इसे खुद से भी निकालने की कोशिश करना। अगर आप कहीं फंस रहे हैं तो वीडियो को देख लेना, और अगर अपने आप निकाल लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है। तो हर चीज को कोशिश करें कि आप खुद से भी करें। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।